वर्षों से काम करते हुए मुझे जो महसूस हुआ कि जो कक्षा में काम करने वाले शिक्षक हैं, शिक्षा तंत्र उनको सबसे छोटा और कमज़ोर मानता है। उनकी कमज़ोरी वास्तविक कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि वो ओढ़ी हुई कमज़ोरी होती है। जब तंत्र के लोग उनसे नाराज़ होते हैं या नाराज़गी उनको निकालनी होती है, तो वो शिक्षकों के विरोध में कुछ ना कुछ माहौल बनाते हैं। तो हमने 2010 में जब शिक्षक दिवस का आयोजन किया, तो करीब 100 लोगों का एक सम्मेलन हमने आयोजित किया और उसमें ये प्रस्ताव रखा कि शिक्षकों को बड़ा मानने के लिए हम लोग क्या करें। तो एक प्रस्ताव ये आया कि हम लोग शिक्षकों का एक ऐसा संगठन बनाएं जो स्वैच्छिक हो, जो अपने काम की दम पर अपना प्रभाव छोड़े और अपनी समस्याओं का समाधान भी खुद करे। उस संगठन का नाम शिक्षक संदर्भ समूह प्रस्तावित किया गया, जिसको स्वीकार किया सभी लोगों ने, और धीरे धीरे हमने अपना काम शुरू किया। पहले हमने शाला रूपांतरण अभियान की शुरुआत की, जिसमें ये लक्ष्य रखा कि जितने बच्चे दर्ज हैं उतने बच्चे रोज़ स्कूल में आना चाहिए। बहुत सारे बाहरी कारणों को दरकिनार करते हुए हमने शिक्षकों को ये आग्रह किया कि आप अपने काम को संभालिए, कक्षा शिक्षण ठीक ढंग से करिए, रचनात्मक ढंग से करिए और ऐसे ढंग से काम करिए जिसमें आपको खुद खुशी मिले, खुश आनंद का अनुभव आप करें। लोगों ने इस काम को किया और वो शाला रूपांतरण अभियान पहला हमारा सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 11 नवंबर 2012 को जब हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहे थे, तब सौभाग्य हमारा समूह का बना जब हमें डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी, जिनको हम लोग प्यार से भाई जी कहते हैं, उनका सानिध्य मिला। हमारे पूर्व मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के जो शिक्षा शास्त्री भी हैं और अच्छे प्रशासक हैं, सम्माननीय शरदचंद्र बिहार साहब, जिन्होंने शिक्षक समाख्या जैसा बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में संचालित किया, उसके निदेशक प्रोफेसर रमेश दवे साहब, और जिन्होंने हमें अकादमिक ढंग से काम करने के लिए प्रेरित किया, ऐसे स्कूल शिक्षा पत्रिका के संपादक सम्माननीय एस.एन. दुबे साहब, उस कार्यक्रम में शामिल हुए। और 3 दिन का जो हमारा संगम रहा, उसमें इन्होंने प्रस्ताव किया कि शिक्षकों को अपने अपने विद्यालय को आनंद घर बनाना चाहिए। आनंद घर यानी ऐसा स्कूल जहाँ बच्चों को जाकर मज़ा आए, वो मज़ेदार ढंग से सीखें, आनंद पूर्वक सीखें, शिक्षकों को भी आनंद आए काम करने में और बच्चों को सीखने में मज़ा आए। उस अभियान को हमने 2012 से शुरू किया, शाला रूपांतरण 2 के तहत। हमें खुशी है कि उसमें हमारे अनेक साथियों ने हमारे आह्वान को स्वीकार किया। उन्होंने बच्चों के दिल को जीता, उन्होंने खुद भी अपने काम के दम पर अपने आप को आह्लादित किया, नए नए प्रयोग किए, नई गतिविधियाँ उन्होंने तैयार की और उनको अपनी कक्षा शिक्षण में शामिल किया। और उनके जो अनुभव सामने आए, जब हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त दीप्ति गौड़ मुखर्जी जी ने हमें चुनौती दी कि दामोदर जी, आपके समूह के तो अच्छा काम करते हैं लोग, क्या आपके पास ऐसे स्कूल हैं जहां 100% बच्चे रोज़ उपस्थित होते हों? हमने उनको उत्तर हाँ में दिया और कहा आपको ऐसे कितने विद्यालय चाहिए? तो उन्होंने कहा 1-2 स्कूल हमें मिल जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। हमने उनको 10 स्कूलों की सूची दे दी और उस सूची के आधार पर यहाँ बालाघाट में, जहाँ हम बैहर विकासखंड में गढ़ी जनशिक्षा संकुल केंद्र में काम कर रहे हैं, यहाँ के 2 विद्यालयों का हमने 2 शिक्षकों के नाम उनको दिए थे। जब भारत सरकार की ओर से संयुक्त समीक्षा दल आया और आयुक्त महोदय खुद उस दल के साथ यहाँ बालाघाट आए, उन्होंने यहाँ के 2 शिक्षकों के नाम हमसे मांगे, उनके नंबर लिए और उन शिक्षकों को अपने पास बालाघाट में बातचीत करने के लिए बुलाया और वहाँ उनसे लगभग आधे घंटे बात की। उनको अच्छा लगा। उन्होंने मुझे भोपाल जाकर कहा, दामोदर जी, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने अपने कलेक्टर और सीईओ को कहा है कि वो उन विद्यालयों में ज़रूर जाएं जहाँ के शिक्षकों से हमारी आज बात हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारा मनोबल बढ़ा कि हमारे विभाग के प्रमुख ने हमारे कामों की सराहना की है। हमारे मध्य प्रदेश में इस समय शाला सिद्धि करके कार्यक्रम चल रहा है, जो लगभग 25,000 स्कूलों में संचालित है। शिक्षक संदर्भ समूह की भूमिका उस शाला सिद्धि कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत कामयाबी की ओर है। मुझे भी उस टीम में शामिल किया गया है, केवल इस कारण से क्योंकि मैंने शिक्षक संदर्भ समूह में काम करके जो योग्यता हासिल की और जो ताकत हासिल की, उसका परिणाम सरकार के एक बड़े प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे योगदान के रूप में माना गया है। अभी जब हम शाला सिद्धि की दूसरे चरण की ओर जा रहे हैं, तो उसमें भी हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राज्य स्तरीय हमारा दल है, इसको और आगे मौका मिले। तो अभी हाल में हमें मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से
अपने कामों को प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। हम अभी 6-7 नवंबर को दिल्ली जाने वाले हैं, जिसमें हम अपने काम को प्रस्तुत करेंगे। शिक्षक संदर्भ समूह क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके काम कैसे चल रहे हैं, इसको हम वहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे इस काम को वहाँ भी जगह मिलेगी और लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने बहुत सारे प्रयोग देखे हैं, पर इस तरह का प्रयोग उन्होंने अनोखा माना है कि ये अजूबा काम करने वाला दल है, जो किसी से मदद नहीं मांगता, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, जो अपने काम की बल पर बड़ा बना हुआ है और वो बड़ा बनने के लिए अपने आप को तैयार पा रहे हैं। हम उनकी समस्याओं का समाधान किसी और से नहीं कराते। हमारी तैयारी ये है कि समस्याएं भी हमारी और समाधान भी हमारे। इसलिए हम लोगों ने इस शिक्षक संदर्भ समूह में अनेक शिक्षा शास्त्रियों को भी जोड़ा है, शिक्षा में क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको भी जोड़ा है। जो शिक्षक हैं जिनको अपने काम पर अभी भरोसा है, उनको हमने अग्रणी भूमिका दी है। अलग अलग विषय के हमारे पास विशेषज्ञ मौजूद हैं। वो किताबें भी लिखते हैं, वो शिक्षा शास्त्रीय पहल भी करते हैं, प्रशिक्षण में भी भागीदारी करते हैं और निरंतर शोध की ओर भी बढ़ रहे हैं। हमारा काम कितना अच्छा हो रहा है इसका हम किसी और से प्रमाण पत्र नहीं लेते, बल्कि हमारी ही टीम के लोग आकलन करते हैं और आपस में चर्चा करके तय करते हैं कि हमारा काम अभी कहाँ तक पहुँचा है। जो संयुक्त समीक्षा दल हमने बनाया हुआ है उसमें अनेक तरह के लोग हैं, उसमें क्रिटिकल बातें भी होती हैं। हमने अगर कहीं काम ठीक से नहीं किया तो आलोचना भी हमें सुनने का अभ्यास है, हम समालोचना करते हैं और अपने काम को खुद ठीक करने की पहल भी करते हैं। हमने यहाँ गढ़ी क्षेत्र में आकर के 2 बार शिक्षक संदर्भ समूह के साथियों के साथ यहाँ के स्कूलों में जो हमने परिवर्तनकारी भूमिकाएं निर्वाह की हैं उनको देखा है, शिक्षकों से बात की, बच्चों को भी वहाँ स्कूलों में जाकर के देखा, वो कैसे उत्साह से आ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और कैसे फिर वो अपने काम को और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ जो काम हुआ है उसमें सबसे उल्लेखनीय पहल मुझे लगती है जब हम विद्यालय के पहले 2 घंटे आनंद घर की गतिविधियाँ संचालित होते हुए देखते हैं। हमारी टीम में जो एक प्रेरक के रूप में जिन्होंने भूमिका निर्वाह की है वो सच में बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने शिक्षक ना होते हुए भी शिक्षक की भूमिका निर्वाह की और बच्चों का दिल जीता। अभी पिछले माह जब हम लोग यहाँ आए हुए थे तो हमें बताया गया कि यहाँ के जो सहयोगी सदस्य हैं वो पुस्तकालय में भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पुस्तकालय की किताबों को अपने कबर्ड से बाहर निकाला, उनको बच्चों के बीच फैलाया, बच्चों तक पहुँच उनकी बनाई और बच्चों को गतिविधियाँ कराने में उनकी मदद भी की। बच्चे खुशी खुशी किताब उठाते, पढ़ते और फिर दूसरे साथी को शेयर करते। इस तरह से यहाँ जो भूमिकाएं निर्वाह हुई हैं उसमें समय समय पर जब हमें मौका मिला तो शिक्षक संदर्भ समूह के साथियों ने आकर के उसमें अपना योगदान किया। अभी आगे भी जो बातचीत चल रही है उसमें हम उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हमारे जो साथी लोग काम करते हैं उनका ये कंसर्न है कि वो यहाँ से सीखेंगे भी और दूसरे क्षेत्र में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ जाकर के भी मदद करने के लिए तैयार हैं। शिक्षक संदर्भ समूह ना तो सरकार की मान्यता का कायल है, ना ही उसको सरकार से कोई मदद की ज़रूरत है। हमारे साथियों ने ये अपना स्वयं संकल्प लिया हुआ है कि जो उनका अपना सीखा हुआ ज्ञान है, जो उनका कौशल है, जो अनुभव है, उसको वो अपने बच्चों के लिए उपयोगी बनाएंगे। ऐसा वो कर भी रहे हैं और आगे करने का उनका संकल्प भी है। धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ रही है। हमारी इस टीम में जो लोग भी आते हैं वो अपनी रुचि से आते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं होता, उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, उनकी कोई मेंबरशिप नहीं होती, उनको कोई हमने रूल रेगुलेशन नहीं बना के रखे हैं। जो भी शिक्षा में काम कर रहे हैं और जो शिक्षक हैं वो इस शिक्षक संदर्भ समूह के सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि ये स्वैच्छिक पहल है। इसलिए इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे या कितने कम से कम लोग शामिल होंगे तो ही ये समूह चलेगा, बल्कि ये है कि जिनको जब लगता है कि हम इसमें शामिल हो जाएं तो वो शामिल हो जाते हैं। जब इनको लगता है कि थोड़ी दूर जाकर के अब हमें इसमें काम नहीं करना है, वो आराम से शिफ्ट हो जाते हैं। ना हमें कोई उसका असर पड़ता है, ना ही शामिल होने वाले या बाहर जाने वाले को असर पड़ता है। ये समूह संख्या बल में ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काम के रूप में इसकी अपनी अलग ताकत है, अनोखी ताकत है, जिसकी सुगंध पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, आसाम, इन सभी क्षेत्रों में हमारे साथी धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि देश के शिक्षक समुदाय में यह नैतिक चेतना जागृत हो रही है और इसका श्रेय निश्चित तौर पर एडेटेक्शन को जाता है, क्योंकि संस्था ने हमारी शुरुआती
कदम को महत्व दिया और बात मानी और धीरे धीरे सहयोग भी किया। हमने जब जिस तरह की मदद की उम्मीद की, उस तरह की मदद हमें संस्था से मिली है। मुझे उम्मीद है कि एडल्ट एक्शन जहाँ जहाँ भी और काम करेगा, वहाँ शिक्षक संदर्भ समूह को भी अपने साथ एक पार्टनर के रूप में देखेगा। हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, और आगे भी जिस तरह की भूमिका हमें निर्वाह करने का मौका मिलेगा, हम उसको करते रहेंगे। हमारे सभी साथी संस्था के कार्यों से भली भांति परिचित हैं। उनको इस बात का भरोसा हो गया है कि संस्था हाथ पकड़कर अपना लाभ लेकर के बाहर नहीं जाने वाली, बल्कि वो जब भी छोटा प्रस्ताव करें या कोई बड़ा प्रस्ताव करें तो उनको मदद मिलेगी। सच में ये भरोसा बनना बड़ी बात है। अगर इस तरह का भरोसा बनाने में हमारी और संस्थाएं भी आगे आती हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि शिक्षकों का बड़ा समुदाय है। हर एक शिक्षक को आज समर्थ होने की ज़रूरत है। ये शिक्षक संदर्भ समूह समर्थ शिक्षकों का समूह है, जो किसी की और तरह की मदद नहीं चाहता। बस जो छोटी मदद उनको काम करने में मिल जाए, उतनी मदद अगर मिल जाएगी तो हमारा समूह निरंतर चलता रहेगा।